नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा आपने सुना होगा। मोदी जी ने कहा कि उन्हें 91 बार अपशब्द कहा गया है, गाली दी गई है कांग्रेस की तरफ से। अब राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी सिर्फ अपने बारे में बात ना करें, वो जनता की बात भी करें। इसी पे बात करेंगे जनता से कि जनता क्या सोचती है। क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी ने कहा कि जनता के बारे में बात भी करें मोदी जी। देखिए, ऐसा है, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो अगर उन्होंने बोला 91 बार तो उसके पीछे कोई वेटेड चीज़ें होंगी। बिना वेटेड चीज़ें तो होंगी नहीं। और हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं जो बिलीव करते हैं। तो इसमें क्या है ना, एक बार उन्होंने अगर बोला है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा कि क्या बोला गया है। बिना देखे बोलना ठीक नहीं किसी के बारे में। इस तरह से स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से कोई बहुत गलत स्टेटमेंट है कि मतलब कोई भी आदमी बिना गिने हुए कैसे बोल सकता है। तो मोदी जी क्यों ऐसी चीज़ें क्यों बोलते हैं? अधिकतर वो चीज़ें ऐसी बोलते हैं। उन्होंने कहा मुझे 91 बार कांग्रेस ने गाली दे दी है, मैंने ये कर दिया है, मैंने, फिर उसका सबूत मांगा जाता है तो वो दूर हट जाते हैं। ऐसा होता है उनके साथ। नहीं, 91 बार गाली, ये तो अब किसने बोला, ये तो सुना नहीं किसी ने। हाँ, किसी ने सुना नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं तो बेसिकली कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, इनका कह रहा है किसी ने सुना तो है नहीं, कहाँ से मोदी जी कह रहे हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि 91 बार गाली का क्या चक्कर है, यही पूछते हैं। मोदी जी ने कहा 91 बार मुझे गाली दी गई कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी अपने बारे में बातें कम करें, जनता के बारे में बातें ज़्यादा करें। क्या बोल देंगे? अब देखिए, 91 बार दिया गया है कि 51 बार दिया गया है, अब वो तो उनके साथ वाले जितने लोग हैं वो लोग डिसाइड करें। शायद लग रहा है कि देश में काम नहीं बचा हुआ है, अब गाली गिनना बचा हुआ है। तो अब वो गाली गिने और बाकी सारी चीज़ें देख ही रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी इस तरह की बातें कैसे बोल देते हैं? आपको क्या लगता है? उसकी कोई सबूत भी नहीं दे पाते हैं वो। कई चीज़ों को अगर गिना जाए तो ऐसी चीज़ें हुई हैं मोदी जी के संग। देखिए, प्रधानमंत्री होने के नाते उनको ये चीज़ तो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे 51 लोग नहीं, 91 बार लोगों ने नहीं, कई हजार लोगों ने गाली दी होगी। उसका गणित और गुड़ा भाग थोड़ी नहीं करते टहलेंगे आप। तो ये चीज़ तो सिंपैथी लेने वाली बातें तो नहीं होती हैं चुनाव में इस तरह की। नहीं, सिंपैथी मतलब कोई ऐसी बातों पे देता भी नहीं है, कोई नहीं देता है। क्योंकि हर इंसान जानता है कि अगर हमारे घर के बगल वाला इंसान है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे निकलने के बाद हमारी बड़ाई कर रहा हो। गाली वो हमें भी दे रहा हो, इसका मतलब कि हम समाज बैठ के गाते फिर रहेंगे सबके लिए कि नहीं उन्होंने हमें इतनी बार गाली दी, इतनी बार गाली दी। अरे छोड़ो यार, जो अपना काम है वो करो, उसका ध्यान दो आप। देखा, आप सीधे तौर पे इनका कहना है कि छोड़ो अपना काम करो। यही चीज़ शायद राहुल गांधी ने भी कहा है। चलिए वो लोगों से मिलते हैं। क्या बोलेंगे? मोदी जी ने कहा उन्हें 91 बार गाली दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ये सब ना गिना करें, वो जनता की बात किया करें। क्या बोलेंगे? हाँ, तो सही बात बोली उन्होंने, कोई गलत बात थोड़ी ना बोली। जनता के लिए जो काम करेगा वही कहा जाएगा। और उनको कितनी गाली तो सभी को मिलती है, हमको आपको सबको मिलती है गालियाँ। भाई, अच्छे बुरे आदमी सभी लोग हैं। जिनको अच्छे लगते होंगे उनके लिए वो अच्छा ही है, और जो उनके लिए बुरे हैं वो गाली दे रहे हैं। हम लोग भी गाली कहीं ना कहीं आप भी गाली ही खाते होंगे। मोहल्ले पड़ोसी वाली गाली दे देते हैं कि ये बेकार आदमी है, और जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। तो उसमें तो कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, सबके आतरा। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने बारे में बातें कम करें, जनता के बारे में बातें करें। जनता के बारे में बातें कम हो रही हैं क्या? बिल्कुल कम हो रही हैं भाई। हर आदमी तो परेशान है। हर आदमी तो अपनी अपनी जो है उस, जब अब किसी चीज़ के लिए आदमी कुछ बोलता है तो बोलने की, बहुत ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी भाई। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दबाव लगता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहीं ना कहीं आज़ादी बहुत चीज़ों की नहीं है। अभी शांतिपूर्वक धरना देने के बावजूद भी आदमी जो है मुकदमा उसके पास है भाई। अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह ऐसे हैं जो अभी आप टटोलिए तो बहुत जगह जो है शांतिपूर्वक धरना भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो जो उस पर फर्जी मुकदमे भी चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आदमी वही है कि जब चल रहा आदमी तो बहुत सारा आदमी यही सोचता है कि भाई अब हम क्या करें भाई। शांति में भी धरना दे रहा है, मुकदमा है, और शांति में सब कुछ, सब सारी दिक्कतें आ रही, तो आदमी घर बैठ गया। मैंने देखा युवा अब कैमरे के सामने बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरने वाली बात नहीं है। देखिए, डरता तो आदमी कोई किसी को नहीं है, कि डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अब आदमी जब किसी के साथ जोर जबरदस्ती करी जा रही हो, देख रहा हो, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। मोबाइल में सब आदमी, हर बच्चा देखता है, जानता है। हर बच्चा ये देखता है कि फ़ोन में सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब देखा करता है अपना। भले ही आदमी वो चीज़ का जवाब न दे, मतलब
ना बोले, लेकिन ये है कि देखता सब है, जानता सब है। मतलब हम जवाब न दें आपको वो अलग बात है, लेकिन देखता जानता सब है। बाकी अपने तरीके सब ये है कि अच्छी बात ये होना चाहिए कि हर आदमी जो है काम धाम से लग जाए, और ये फालतू जो चल रहा है अभी देश में बहुत सारी जगह जो है क्या नाम होता है, सिंपैथी के चक्कर में धर्म चीज़ लेकर के मतलब आपस में पूरा दिक्कत परेशानी चल रही है। सब मिलजुल के रहें आपस में सब लोग, तो देश चलेगा भाई। अभी लड़ाई झगड़ा करने धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मतलब इनका सीधे तौर पे इनका कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और गाली तो आदमी सबको दे ही देता है, लेकिन ये सब गिनती कहाँ से आती है? चलिए और लोगों से मिलते हैं। सर देखिए, भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में राजनीति की दुनिया में सबसे बड़ा धन जनता होती है। सरकार को ये चाहिए कि मतलब जनता का ख्याल करे। सरकार ने ये कह दिया कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, किसको रोजगार मिल गया? और ये मतलब आदरणीय सम्मानीय पूजनीय जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 91 बार गाली दी गई है। ऐसे तो पीठ के पीछे मतलब लोग मतलब कहते हैं कुछ ना कुछ तो अपना मतलब व्यक्तित्व राय देते रहते हैं, लेकिन सरकार को मतलब ये चाहिए कि समाज में जो जनता खुश है कि नहीं है। आप ये हुई बात सोचिए, सर समाज में जनता खुश है कि नहीं खुश है। हाँ मतलब BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ही वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आप खुद सोचिए, जब सिलेंडर 350 रुपये का था तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय स्मृति ईरानी जो BJP की प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं, वो रोड पे नाची थी। अब इस समय सिलेंडर 1350 रुपये का हो गया है। रोड पे कोई नेता आकर महंगाई का क्यों नहीं विरोध करता है? BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाई स्कूल इंटर, उनकी योग्यता के अनुसार वेतन होना चाहिए। सरकार इसके बारे में सोचे। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को जो विकासशील देश है उसको विकसित कैसे बनाएं। रोने धोने से कौन किसको गाली बक रहा है, कौन? यहाँ तो लोग मैच हार जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यार विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला, तो मैं उसको भी गाली देते हैं। हाँ, उसको भी मतलब ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। चलिए और लोगों से मिलते हैं। देखिए, पहली बात तो मन की बात वो अपना करते हैं, लेकिन देश की जनता की मन की बात तो करते नहीं हैं। देश के बेरोजगारों की मन की बात क्या है, मन की पीड़ा क्या है, उस पर तो बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा मन की बात कि भाई, और उनको याद है कि 91 बार गाली दिया गया। देश के प्रधानमंत्री हैं 140 करोड़ लोगों के, और उनके पास इतना टाइम है कि गालियां कब कब किन किन दिनों दी गई उसका लिस्ट बना करके उन्होंने लिख दिया कि 91 बार हमको गाली दिया गया। उनको इतना टाइम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप इतना ना मत फेंकिए, कम से कम देश की जनता के बारे में उनके मन की बात तो किया करिए। आपको याद होना चाहिए कि आपने 2014 में कहा था कि गुजरात मॉडल बना दूंगा देश को। वो गुजरात मॉडल कहाँ चला गया आपको याद नहीं है? आपने कहा था बेरोजगारों से कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। आज 9वां वर्ष चल रहा है, 18 करोड़ नौकरी कहाँ आपने दिया? आपको ये मन की बात मन में नहीं बात आती है? आपको ये महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। तो लोग उन्हें गाली देंगे? बताइए, प्रधानमंत्री हैं, 91 बार लोगों ने गाली दे दी। नहीं, गंदी बात है, नहीं गलत चीज़ है, बताइए। नहीं, पहली बात तो ये जब चुनाव आता है किसी राज्य में तो ये मतलब ऐसा कार्ड खेलते हैं कि लोग ये समझ जाएं कि कांग्रेस के लोग गाली देते हैं तो उसके खिलाफ हमको सहानुभूति मिल जाएगी और वहाँ हमने कुछ किया नहीं है और उसका मतलब उसको हमको लाभ मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि सहानुभूति का ही खेल है ये। चलिए और लोगों से मिलते हैं। एक्चुअली देखिए, अगर देखा जाए तो जो उन्होंने बोला कि डबल इंजन की सरकार है और कर्नाटका में भी डबल इंजन की सरकार ही थी, तो इस हिसाब से तो गाली की बातें ना करके अगर वहाँ पे जो गरीबी है, रोज़गार से रिलेटेड इशू होते हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं लोगों को, आवास की हो या उनसे गरीबों के उत्थान से रिलेटेड अगर उनमें बात होगी तो बेटर होगा कि उन्होंने लास्ट टाइम में अपने जो कार्यकाल था 5 साल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ किए हैं और उसके बेस पे इस साल क्या चैलेंजेज रहेंगी कि उसके बेस पे वो आगे बढ़ाएं, तो शायद ये बेटर होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी होता है कि अपनी बातों को जब घुमाना हो और प्रॉपर मुद्दे ना हो तो फिर इंडिविजुअल अटैक किए जाते हैं और शायद वही नतीजा है कि इंडिविजुअल अटैक हो रहे हैं और दैन की जो प्राथमिक मुद्दे हैं उन्हें पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन बेसिक जो हम लोगों की प्राथमिक मुद्दे होते हैं, अगर उनमें बात की जाए कि
जो इंडिया की पॉलिटिक्स उसमें ये है भी कि हम लोग प्राथमिक मुद्दों पे बात नहीं करते। जैसे मान लिया इस साल का हमारा जो मुद्दे हैं और हमने क्या अपने चुनावी विजन लेके आए हैं। अगर मुद्दे बात होती ना, राम मंदिर की बात होती है, धर्म पे बात होती है, सब भी बेसिक मुद्दे रहते हैं। धर्म की बात है, हिंदू मुस्लिम है, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं भारतवासियों के लिए। तो लगता नहीं इसी पे चुनाव लोग लड़ रहे हैं, इसी पे जीत रहे हैं? नहीं, देखिए जब हम लोग अपना चुनावी विजन देखते हैं किसी पार्टी का, तो बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपने 50 विजन दिए हैं और पार्टी वो जीतती है तो उसमें 50 में उन्होंने कितने अचीव किए हैं, बात तो वहाँ से चालू करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि किसके हुए, विजन किसका था। घोषणा पत्र जो थे आपके 5 साल पहले वो कितने पूरे हुए? हाँ, फिर उसके बेस पे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब कहीं चीज़ें होती हैं कि हम जानते हैं कि नहीं पूरे कर पाए हैं तो उसे घुमाने के लिए फिर सिंपैथी कार्ड खेला जाता है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि ये गालियाँ हो गई या शंकर जी, शिव, जितने भी इशू हैं, शायद उसी का नतीजा होता है कि फिर एक दूसरे पे लांछन लगा करके चीज़ों को क्या है बरगला करके कस्टमर का वोट बैंक जो है इम्पैक्ट करने के लिए होता है। देखा आपने, सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी ली जाती है। आज का मुद्दा यही था। सोचिएगा कि क्या गाली अगर कोई किसी को देता, मान लीजिए उनको गाली मिली भी, तो क्या उससे वो चुनाव जीत जाते हैं या आपका वोट उन्हें मिल जाता है? सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। विकास के नाम पे वोट दीजिएगा, गालियों के नाम पे नहीं। नमस्कार।